क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के माध्यम से आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके राइट बिलीफ में बदलते हैं। यानी आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको सम्यक ज्ञान देते हैं। और एक बार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान किसी को मिल जाता है तो उसके मोक्ष की नींव जग जाती है। यानी कि उसका जीवन एक राजपथ बन जाता है, उसको एक जीवन की नई दिशा मिल जाती है, एक नई दृष्टि मिल जाती है। वो हम सब एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है स्वभाव और विभाव। भाई और बहनों, स्वभाव इसका मतलब अपने भाव में रहना, अपने में रहना और अपनी पहचान करना। मैं कौन हूं ये पहचान करना, और इस सृष्टि का संचालक कौन है, इस सृष्टि कैसे चलती है, ये सारी बातों का जो है वह जानकारी करना स्वभाव है। और विभाव का मतलब ये दूसरे के भावों में रहना, अपने से निकल करके दूसरे के भावों में रहना, यानी पर वस्तुओं में रहना, ये विभाव कहलाता है। तो राग द्वेष का जीवन जीना ये विभाव है। जब हमारे जीवन के अंदर राग द्वेष रहता है तो हम विभाव की अवस्था में होते हैं। और ये शरीर जो है ये विभाव से ही बनता है। जो कर्म शरीर है, कॉजल बॉडी है, जो लिंग शरीर है, वह सारा जो है वह विभाव है। उस विभाव के कारण ये शरीर मिला। आज नहीं, जन्म जन्मांतर से, करोड़ों करोड़ों वर्षों से ये हमारा जीवन चलता आ रहा है। और वो विभाव जो राग द्वेष है, वही विभाव जो है नए विभाव को जन्म देता है। क्योंकि हमारी जो शुद्ध आत्मा है वो तो निष्क्रिय है, वो तो आकार रहित है, उसके तो शरीर ही नहीं है। वो तो मात्र एक जो है आनंदमय सदैव सच्चिदानंद है। सत्य, चित्त और आनंद वाली हमारी शुद्ध आत्मा है। सत्य का मतलब अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और चित्त दर्शन, चित्त का अर्थ होता है वो ज्ञान दर्शन वाली है। उसके अंदर गुण क्या है? ज्ञान का गुण है, दर्शन का गुण है। दर्शन का मतलब देखना, श्रद्धा करना, और ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज करना, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति की विस्तृत जानकारी करना। ये सारा आत्मा का गुण है। और तीसरा ये है कि उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है आनंद। यानी हम हर वक्त आनंद में रहते हैं। आज हमारे जीवन के अंदर क्या होता है? विभाव की स्थिति है। तो विभाव की स्थिति में क्या होता है? कभी हम एकदम फूल करके कुप्पा हो जाते हैं, हमको बहुत प्रशंसा होती है। और जब कभी भी हमारे प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति के अंदर हम मुरझा जाते हैं। और मुरझा जाकर के हम डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। बहुत कहना चाहिए एकदम अलूफ हो जाते हैं और किसी चीज के अंदर मन नहीं लगता है। तो ये स्थिति पूरे विभाव जो हमारे जीवन के अंदर है वो चलती रहती है। लेकिन हम अगर स्वभाव में रमण करें तो अक्षय सुख मिलता है। और वो स्वभाव की परमानेंट स्थिति है, वो मुक्ति है। उसकी मुक्ति के लिए हमें स्वभाव में रमण करने का अभ्यास करना चाहिए, पड़ेगा। हमें ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना पड़ेगा। हमें समता की साधना करनी पड़ेगी। हमें संवर को अपनाना पड़ेगा। संवर क्या है? कि अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से ये मांगो कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जैसे आप समस्त जीवों में विराजमान हो, मेरे में भी विराजमान हो जाओ, ताकि मैं आपसे वो अभेदाकार हो जाऊं। आप और मेरा भेद मिट जावे और हर वक्त तन्मयाकार हो जाऊं आपसे। हर वक्त आपका चिंतन रहे और प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी मुझे शक्ति दो, जागृति दो।
परोपकार की भावना आ जाती है। ये सबसे बड़ा संवर है, ये सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है कि हम अपने दोषों को देखें, किसी दूसरे के दोषों को नहीं देखें। ये समता की साधना है। जब हम स्वयं के दोष देखना प्रारंभ करते हैं, दूसरे के दोषों को नहीं देखते हैं, किसी दूसरों के प्रति बुरी भावना नहीं रखते हैं, बुरे भाव नहीं रखते हैं, तो ये सारा जो है वो हमारी समता की साधना है। जब संवर और समता ये दो बड़े धर्म हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं तो हमारा जीवन धन्य बन जाता है और हम अपने स्वभाव में आराम से रमण कर सकते हैं। और ये दोनों चीजें नहीं होती है तो हम विभाव में रमण करते हैं। देखिए कि हमारी आत्मा तो वही है, लेकिन आत्मा के उन 3 स्तरों की बात करते हैं तो उससे स्वभाव विभाव आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए पहली आत्मा का स्तर है, वो आत्मा वही है लेकिन उसका स्तर अलग अलग है, उसका लेवल अलग अलग है, उसकी अवस्था अलग अलग है। तो जीवात्मा वह होता है जो कि स्वार्थ की स्थिति में रहता है, कर्ता भाव में रहता है। वो हमेशा ये चिंतन करता है कि 5 इंद्रियों का सुख है वही परमानेंट सुख है, इसके अलावा कोई सुख नहीं है। और ये जो शरीर मेरा मिला है वो आनंद के लिए है, मनोरंजन के लिए है, इसको जो 5 इंद्रियों के सुख को भोगने के लिए, और वो मैं मेरा में चला जाता है। यानी ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है और बच्चों का पालन पोषण करने वाला मैं हूँ, मैं पद वाला हूँ, मैं प्रतिष्ठा वाला हूँ, मैं बड़ा लेखक हूँ और मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं कुलपति हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं पुस्तकों का लिखने वाला, मैं मेरा ये करता रहता है। यानी स्वार्थ की चेतना में आ जाता है। उसकी थ्योरी क्या होता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। यानी वो जीवात्मा है, वो स्वार्थ की चेतना से बाहर नहीं निकलता है, वो पूरा विभाव में रहता है। ये सारा जो कर्ता भाव है यही जो है कर्म बंधन का कारण है और ये विभाव पैदा करता है। ये विभाव क्या, राग द्वेष है। ये राग द्वेष सबकी जननी है। ये राग द्वेषी कर्मों का बंधन करता, चार्जिंग करता है और राग द्वेषी डिस्चार्ज होता है और सारा एंजॉयमेंट होता है। ये राग द्वेषी होता है। जैसे आप किसी ने प्रशंसा की आपकी तो वो शरीर एंजॉय नहीं करता है, और आत्मा तो निष्क्रिय अक्रिय है। आत्मा तो शरीर है, शरीर ही नहीं है तो एंजॉय क्या करेगा। वो तो अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में आनंद के अंदर विराजमान है प्रभु के रूप में, और उसकी हाजिरी बिना। ये सबसे बड़ी बात है कि आत्मा, जैसो मैंने 3 अवस्था बताई है, तो आत्मा की हाजिरी बिना कुछ नहीं होता है। अगर आत्मा को शरीर से निकाल दिया जाए तो शरीर ये जड़ होता है, जीरो है, उसको जला दिया जाता है। और आत्मा जब हाजिर होती है तो आत्मा और शरीर के दोनों के मिश्रण से जो है एक मिश्र चेतन बनता है। वही हमारा विभाव है और वह राग द्वेष है। इसको प्रतिष्ठित आत्मा भी कहते हैं। तो उस दोनों के संपर्क के कारण जो प्रतिष्ठित आत्मा बनी, तो वह जब कर्ता भाव करती है तो चार्ज होती रहती है। तो जीवन भर वो चार्ज होती है। कैसे चार्ज होती है, आपने कभी देखा होगा कि मोबाइल की बैटरी है, उसको हम चार्जिंग के अंदर लगाते हैं तो बिल्कुल डिस्चार्ज होती है, तो धीरे धीरे 1 2 3 4 5 होते होते 100% चार्ज हो जाती है। तो इस जीवन के अंदर जो है ये आत्मा, ये जो तीसरा मिश्र चेतन है, यानी हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, ये उस विभाव के द्वारा, वो स्वयं विभाव है, उस विभाव के द्वारा वो जो कर्मों का चार्जिंग करता रहता है, वो अपने भाव बिगाड़ता रहता है और उन भाव अपने कॉजेज डालता है, और उसका अभिप्राय देता है, ओपिनियन देता है, कॉजेज डालता है, क्योंकि वो कर्ता बना हुआ है। और नेचर ये कहती है, कुदरत कहती है कि मैंने कर्ता बनने की किसी को भी, एक भी प्राणी को परमिशन नहीं दी है और न उसको अधिकार दिया है। मैं स्वयं करता हूँ और ये सारे जितने भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, इनका जैसा जैसा भीतर का उपादान है उसी के अनुरूप जो है मैं संजोग जुटाती हूँ। और ये प्राणी मात्र सब संजोग है। जैसे दूसरे संजोग है उसी तरह से संजोग एक प्राणी को दूसरे प्राणी के लिए कष्ट देने के लिए या सेवा कराने के लिए मैं भेजती हूँ। ये कुदरत कहती है कि मैं भेजती हूँ, मैं ही करता हूँ। और सारी जो है सारे संजोग जितने भी जिसके कर्मों के उपादान है उसके अनुरूप जी उसको भुगतने के लिए
उस हिसाब को क्लियर करने के लिए संजोग जुटाने का काम मेरा है। मैंने किसी को नहीं कर्ता बनाया, लेकिन आदमी टांग अड़ा करके कर्ता बन जाता है, वो दुख का कारण होता है। यही अज्ञान है, ये विभाव है, अज्ञान है। इसको तोड़ना ये वेल्डिंग है। शरीर और आत्मा, शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन है, इन दोनों के बीच में वेल्डिंग पड़ने से तीसरा मिश्र चेतन तत्व पैदा हुआ है, वो अज्ञान की वारस हुआ है। तो भाई और बहनों, स्वभाव और विभाव बहुत ही सुंदर विषय है। स्वभाव जो है वो गेय, जो स्वभाव और विभाग दोनों गेय है, दोनों जानने योग्य है। क्या स्वभाव है, क्या विभाग है। उसमें से जो स्वभाव है वह हमारा जो है वो हमारा उपादेय है, उसको ग्रहण करना है। और विभाव है वो हे है, उसको विभाग को छोड़ना है। जो राग द्वेष है, कषाय है, क्रोध है, मान है, माया है, कॉजल बॉडी है, हमारा लिंग शरीर है, कर्म शरीर है, ये सभी उसके पर्यायवाची है। तो उसको हमें छोड़ना है, उसको हमें धोना है। उसको धोना के लिए जो है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान विद्या दी गई है। उसको हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रत्याख्यान करके उसको हम धो सकते हैं। और धो करके जो है हम जब ये संपूर्ण जीरो हो जाता है हमारा कार्बन शरीर, तो जीरो हो। और जब ये धुलता रहता है, जब ये निर्जरा हो जाती है, निर्जरा के लिए कहा जाता है डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। भगवान ने संवर और निर्जरा दो धर्म बताए। संवर के द्वारा हम किसी को कष्ट नहीं देते हैं, किसी व्यक्ति को, प्राणी को दुख न देते हैं, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से, ये संवर होता है। और ये संवर धर्म बताया। संवर जो है एक साधना है और निर्जरा है उसकी निष्पत्ति है। जब हम संवर की साधना करते हैं, किसी को दुख या कष्ट न देते हैं प्राणी मात्र को, तो उसकी निष्पत्ति हमको ये मिलती है कि हमारा कार्बन शरीर ढीला पड़ता है और कर्म जो है ढीले पड़ करके और वो अलग होते रहते हैं। और ज्यों ज्यों अलग होते रहते हैं आत्मा शुद्ध होती रहती है। जब संपूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं तो आत्मा एब्सोल्यूट प्योर हो जाती है और शुद्ध आत्मा शरीर में नहीं ठहरती। फिर जड़ के साथ में उसका कोई मिश्रण नहीं हो सकता। और ऐसी शुद्ध आत्मा तो सिद्ध शिला में जाकर के भगवान के रूप के अंदर वो विराजमान हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये हमारा स्वभाव और विभाव बहुत ही सुंदर है। इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा जो है देख करके प्रकट करते हैं कि विभाव क्या है और विभाग से क्या होता है। देखिए, ये सारी जो गृहस्थी चलती है, ये जो हमारा परिवार चलता है, ये हमारा जो संसार चलता है, उसका मूल बेस है विभाव। अगर हमारे शरीर के अंदर विभाव न हो और आत्मा के अंदर ये जो विभाव आरोपित किया गया है, तो ये न हो तो व्यक्ति एक मिनट भी जो संसार में नहीं रह सकता। और वो क्यों रहेगा? वो तो जो है ये चिंतन करेगा कि ये मेरे को सुख और दुख देता है और इस सुख दुख के पलड़े के अंदर झूलता रहता हूं, तो मुझे आज की आवश्यकता क्या है। चिंतनशील व्यक्ति तो ये चिंतन करता है कि मुझे विभाव में जाने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि विभाव तो मेरा दुश्मन है। विभाग तो मुझे जो है हमेशा बांधे रखने वाला है, ये मुक्ति से दूर रखने वाला है। तो फिर वो चिंतन करते करते विभाव को छोड़ता है और स्वभाव में रमण करता है। स्वभाव में रमण करने का अर्थ ये है कि हमारा ईगो समाप्त हो जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ जो कषाय है वो एकदम शांत हो जाते हैं। जो नाक की तरफ फुफकारते हैं वो शांत हो जाते हैं। और शांत होने के बाद में हम तटस्थ रूप से और निरपेक्ष रूप से जो है हम आराम से अपनी साधना कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसलिए भाई और बहनों, स्वभाव और विभाव विषय बहुत सुंदर है। विभाव को हमें छोड़ना है, स्वभाव को प्राप्त करना है। अब प्रश्न ये कि हम स्वभाव में कैसे रहें। स्वभाव में रहने के लिए हमको भेद विज्ञान की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। भेद विज्ञान क्या है कि शरीर तो है जड़ और हमारी आत्मा है वह है चेतन। इन दोनों का जो है मिश्रण अज्ञान की वजह से, विभाव की वजह से हो गया है। तो हमें विभाव को छोड़ना है और स्वभाव को पुनः पुनः पुष्ट करना है। तो हम जितना जितना स्वभाव को पुष्ट करते जाएंगे, ज्यों ज्यों हम अपने अस्तित्व में रहना पसंद करेंगे और वही जो है हमारा पुरुषार्थ है और वही जागृति है। तो इसलिए भाई और बहनों, ये स्वभाव और विभाव विषय क्यों लिया गया है कि स्वभाव हमारी जागृति है, स्वभाव हमारा में रहना हमारा पुरुषार्थ है
और विभाव जो है ये हम पीछे से लेकर के आए हैं और ये कर्म शरीर भोगता है। इसके अंदर जो कषाय है, राग द्वेष है, वो इसको भोगते हैं, वही आनंदित होते हैं और वही जो है जीवन की श्रृंखला जन्म जन्मांतर के अंदर बनाते हैं। और व्यक्ति जो जन्म जन्मांतर में 4 गति 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमता रहता है, इसका घूमने का सबसे बड़ा कारण ही विभाव है। अब देखिए कुछ उदाहरण हम देना चाहते हैं कि स्वभाव और विभाव जो है वो किस तरीके से हमारी आत्मा के साथ घुले हैं। तो ये जब कभी भी हम जो राग द्वेष युक्त कोई भी जो है कार्य करते हैं या राग द्वेष रूपी किसी को प्रेरणा देते हैं, तो पुनः हमारी इंद्रिया है, मन वचन काया है, जो ही हमने जैसा भाव किया उस भाव के आधार पर ये इंद्रियां जो है बाहर से इस कॉस्मोस के अंदर जो है वो चतुष्पर्शी जो है परमाणु भरे पड़े हैं, जो कि आंखों से दिखाई नहीं देते, किसी इंस्ट्रूमेंट से दिखाई नहीं देते, मात्र उसको ज्ञानी देख सकते हैं, अवधि ज्ञानी देख सकते हैं। तो वो अवधि ज्ञानी इसको जो देखते हैं और देख करके और फिर इसका पता लगाते हैं और फिर वो स्वभाव की स्थिति बन जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हर स्थिति के अंदर अपने स्वभाव को पहचानो। अगर जीवन के अंदर बड़ा कार्य करना है, लक्ष्य बनाना है और आपको कुछ पाना है, तो हमें विभाव को छोड़ना पड़ेगा, स्वभाव में जाना पड़ेगा, क्योंकि विभाव है वो कलह पैदा करने वाला है और स्वभाव में रमण करना हमारी शांति है, वो हमारा लक्षण है। तो स्वभाव हमारा लक्षण है, स्वभाव हमारा अस्तित्व है, स्वभाव हमारा पहचान है और विभाव है ये पराया है। ये विभाव जो है हमारे भीतर बनता है तो वो हमारा नाश करने वाला है, हमको जलाने वाला है। एक दिन ये शरीर जो है विभाव के कारण जला दिया जाता है, स्वयं जो शरीर है विभाव बन जाता है। हालांकि कहा गया है कि ये जो हमारा जो शरीर है उसके लिए ये कहा गया है कि जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना करने के लिए शरीर बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन शरीर के अंदर विभाव है। तो अगर हमें शरीर का सदुपयोग करना है तो हम उस विभाग की ओर आकृष्ट ना हो, उसको समझें कि यह तो जो है हिसाब है जो चल रहा है और आगे चलता रहेगा, उसका ज़्यादा चिंतन नहीं करना है। और वह जो है वो जो है वो तो सारा उदय भाव है, जितना भी विभाव है वो सारा उदय भाव है और उदय भाव के साथ में प्रारब्ध भी है। लेकिन हमें उदय और प्रारब्ध को जो है परिणाम है उसको बदलने से क्या लाभ होगा? अव्वल तो बदलेंगे ही नहीं। हम खूब आजकल हो क्या रहा है कि व्यक्ति विभाव को जो है वो कहता है कि मैंने पुरुषार्थ किया, मैं जो है वो संत सन्यासी बना, मैं इतनी तपस्या करता हूँ, 6 की 8 की 10 की 12 की और लगातार करता आ रहा हूँ, मैं अनशन करता हूँ, नोदरी करता हूँ और इतनी धार्मिक क्रिया करता हूँ। लेकिन वो समझने की बात यह है कि वो करता है ही नहीं, करता तो व्यवस्थित शक्ति है और यही सबसे हमारा भ्रम है कि ये मैंने किया। और इस भ्रम को पाल करके हम अपने जीवन को जो है 84 लाख जीवा योनि में घुमाते रहते हैं, जबकि वास्तविकता तो क्या है, हमें सोचना चाहिए ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है, ये तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, उसके अनुरूप जो हमने जैसे भाव और कॉजेज डाले हैं उसके अनुरूप ही जो हमें ये कर्म बीज मिले हैं, जो कि कर्म फल बन करके और कर्म परिणाम बन करके हमको सुख दुख की अनुभूति करेगा। यानी जागृति में रहना स्वभाव है, इस जागृति को डेवलप करना है। तीसरा नेत्र है वो हमारा स्वभाव है और वो हमारा पुरुषार्थ है। जितना जितना पुरुषार्थ है वो स्वभाव है और पुरुषार्थ अपने आप को पहचानना ये पुरुषार्थ है। हम क्या करते हैं कि उल्टा करते हैं कि हम दुनिया को पहचानने की कोशिश करते हैं, वो शुभ और अशुभ में जाते हैं। हम हर वक्त जो है ये चिंतन करते रहते हैं कि आत्मा है वो तो जो है वो आत्मा का चिंतन हम करते हैं तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि ये आत्मा हमारा जो है शुभकारी है। शुभ और अशुभ की बात करते हैं, हम पाप और पुण्य की बात करते हैं। हम हर वक्त चिंतन करते रहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, यानी पुण्य की हम चाह रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पुण्य की चाह रखनी तो अच्छी बात है, रखनी भी चाहिए, लेकिन हमारा
पापोदय हो जाता है, हमारा उदय भाव जो चल रहा है वह पापो भाव, वो जो है वो पाप का कारण है। तो पाप होने के कारण वो हमेशा दुख देगा, यानी दुख तो अनचाह आता है, बिना चाहे हुए भी दुख आ जाता है। हम चाहते नहीं हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा आयुष्य होता है, उसके अधीन हमको मरना पड़ता है। कोई व्यक्ति किसी तरह का कष्ट नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे जो है सुख मिले, और उस सुख की प्राप्ति के लिए वह उसका मूल अगर आपको परमानेंट सुख चाहते हो तो आप विभाव की स्थिति छोड़िए और स्वभाव में आइए। तो कुल मिलाकर भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को निष्कर्ष की भाषा में कहते हैं, इसको तराजू पर तोलते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वभाव और विभाव विषय क्यों लिया गया। बहुत ही सुंदर विषय है कि स्वभाव है वो तो हमें मुक्ति भी भेजने वाला है, वो तो हमारा तारक है। और जो विभाव का निरीक्षण करना, विभाग में रमण करना है, वो हमारा संसार बढ़ाता है। हमें पुनर् जन्म लेने पड़ेंगे, और हर जन्म कितना दुखदायी होता है कि माता की गर्भ के अंदर बेटा 9 महीने उल्टा लटकता है, उसकी खट्टी डकार है, उसकी जो भी गंदी चीज़ें हैं उससे उसका भरण पोषण करके वो 9 महीने के अंदर बड़ा होता है, और 9 महीने के बाद में वो गोद से आता है और भीतर रहता है। जब भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे नारकीय जीवन मिला तो मुझे इससे मुक्ति दो, और मैं जीवन के अंदर कभी भी जो है वो अनैतिक कार्य नहीं करूँगा। लेकिन व्यक्ति फिर जो है कोख के बाहर आता है, समझ आती है, तो उसके अंदर वो हमारा विभाव है, जो राग द्वेष है उसमें पड़ जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस विभाव को समझाने का कठिन काम नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे भीतर जमा पड़ा है। सबसे बड़ा कठिन कार्य होता है स्वभाव में रहना, स्वभाव की बात करना, और स्वभाव में रमण करना, और स्वभाव को ही अपना सब कुछ मानना, ये सबसे बड़ी बात है। तो भाई और बहनों, हमें हमेशा जो है स्वभाव में रहना चाहिए, स्वभाव का चिंतन करना चाहिए, और स्वभाव को समझना चाहिए कि किस तरीके से हमारा स्वभाव सस्टेनेबल रहे, हर वक्त बना रहे। जब स्वभाव हर वक्त बनता रहेगा, बना ही रहेगा, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा, और हमारा परिवार बहुत सुंदर होगा, और हमारा समाज भी बहुत अच्छा बन पाएगा। जो समाज के अंदर आज कुरीतियाँ आ रही है, उन सब का बड़ा कारण है विभाव। तो इस विभाव को समाप्त करना, विभाग एक अज्ञान है, विभाग एक वेल्डिंग है, इसको तोड़ना है। और इसको जीवन का लक्ष्य है कि विभाव को तोड़ करके हमें अपने स्वभाव की स्थापना करनी है। स्वभाव की स्थापना करना ज्ञान है, यानी अज्ञान को छोड़ करके ज्ञान को प्राप्त करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। और जब सही गुरु से एक बार अच्छा ज्ञान मिल जाता है, तो हमारी तरक्की जो है आगे से आगे चलती रहती है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है स्वभाव और विभाव। इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से सांगोपांग रूप से समझना चाहिए कि स्वभाव किसे कहते हैं और विभाव किसे कहते हैं। और लकीली जो है ये हमें जो है ऐसा मनुष्य जीवन मिला कि हम उसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमें चिंतन करनी पड़ेगी। लाभ हमारा जो है स्वभाव और विभाव को लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्वभाव में रमण करने के लिए ही ये सारी कथाएं बनती है, ये सारे एपिसोड्स बनते हैं और लोगों को समझाया जाता है। क्योंकि विभाग तो भीड़ भरा पड़ा है, विभाग ही जनक है, और विभाग ही जो है वह उस चीज़ को करने वाला है। उसके लिए हमको अलग से कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती है, और स्वभाव और विभाव के माध्यम से ही जो है हम अपने जीवन को बदल सकते हो। तो हमें सबसे पहले इस बात को चिंतन करना पड़ेगा कि स्वभाव क्या है और विभाव क्या है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि स्वयं की आत्मा में रमण करना ये स्वभाव है, और विभाव का मतलब ये है कि दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचना, वो व्यक्ति क्या करता है, उसका कैसा स्वभाव है, और उसको हम देखते हैं और अपनी बात को उस पर थोपते हैं, तो विभाव हो जाता है। इसलिए भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस सुंदर विषय का हम जितना उपयोग करेंगे, हमारे जीवन में डालेंगे, हमारे कैरेक्टर में डालेंगे, तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बन जाएगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। हमारा जो पर्दे के पीछे ईमेल आईडी और जो है हमारी वेबसाइट और हमारा
जो मोबाइल ऐप दे रखा है उसके माध्यम से आपकी जिज्ञासाएं हमारे पास में सैकड़ों हजारों की तादाद में आ रही है और उसका समाधान जो है हम नए नए एपिसोड लेकर के उसका समाधान करते हैं। तो आपकी जो भी समस्या में प्राप्त हुई है उन सबका समाधान इस हमारे प्रतिदिन के नए नए एपिसोड में मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और ये देखते रहिए आपके प्रति मंगल भावना शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।